जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जो कि मैं गुरुवार गुरु जी के वार वाले दिन अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र तू अपना शुक्राना शेयर कर, अपना शुक्राना शेयर कर। तो संगत जी, मैं गुरु जी से पूछती थी कि गुरु जी मैं कौन से वाला सत्संग अपना शेयर करूं। लेकिन संगत जी, गुरु जी ना सच में जब भी हम ना सत्संग को शेयर करने बैठते हैं तो अपने आप गुरु जी हमारे मन में वो थॉट डालने लग जाते हैं कि हमें ये सत्संग शेयर करना है, इस तरह से शेयर करना है। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। जो जो गुरु जी मुझे आज्ञा देंगे संगत जी, वही सत्संग मैं शेयर करूंगी। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं पहले ही सबसे माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी के मुझे कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र तेरा जो कर्ज है वो बहुत जल्दी उतर जाएगा, लेकिन मुझे तेरे से शिकायत है, तूने अपने चेहरे की खुशी क्यों खो दी है। तेरा गुरु बैठा है ना, तू फिक्र मत कर, बस खुश रहा कर और सिमरन किया कर। संगत जी, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और ये मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया हुआ है। तो संगत जी, उसके कारण मैं दिन रात परेशान ही रहती हूँ कि गुरु जी कब ये परेशानी मेरी लाइफ से निकलेगी और मैं भी सुकून की चैन सांस ले पाऊंगी, चैन से रह पाऊंगी। तो गुरु जी मुझे कहते हैं कि पुत्र मैं बैठा हूँ तो फिक्र ना कर। संगत जी, लेकिन मैं गुरु जी को कहती हूँ कि गुरु जी मेरे से ना अब सब्र नहीं होता। मैंने बहुत सब्र किया है संगत जी, लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं होता। मुझे हर टाइम किसी न किसी चीज की मतलब टेंशन लगी रहती है, क्योंकि संगत जी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी फैमिली वाले भी परेशान हो। संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा ये कर्ज है वो जल्दी से जल्दी उतर जाए। हम दिन रात दोनों जने मेहनत करते हैं। हम नहीं चाहते कि इसका इफेक्ट हमारे बच्चों के ऊपर भी पड़े, हमारी बाकी फैमिली के ऊपर भी पड़े। बाकी गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी आप साथ हो, इसी वजह से संगत जी हम अपना जो काम है वो प्रॉपरली कर पा रहे हैं। वरना संगत जी नहीं तो इतनी टेंशन रहती है ना कि हर टाइम ऐसे लगता है जैसे एक डिप्रेशन सा है। सिर में दर्द, हर टाइम चिंता फिकर, यहाँ पे घर को देखना, बच्चों को देखना, सब कुछ संगत जी। और ऊपर से लोग जो कर्जे मांगने के लिए आते हैं संगत जी, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। शुक्राना गुरुजी, हमें हिम्मत देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के मुझे कई मैसेजेस आते हैं, उसमें से एक मैसेज और है कि पुत्र मेरी एक बात हमेशा याद रखना, परेशानी ज्यादा चल रही है, जाने का नाम नहीं ले रही, तुमने हर कोशिश कर ली, ठीक नहीं हो रही पुत्र, उस टाइम पे सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। संगत जी, मैंने सच में सब कुछ अपने गुरुजी पर ही छोड़ा हुआ है। गुरुजी ही हैं सब कुछ करने वाले, गुरुजी ही हैं। संगत जी, गुरुजी के बिना तो कहते हैं ना कि एक पत्ता भी नहीं हिलता। गुरुजी कहते हैं कि तुझे अपने घर में बरकत चाहिए तो मेरी एक बात अच्छे से सुन ले। अपने घर में अपने घर की लक्ष्मी यानी कि अपनी बीवी का सम्मान किया कर और कोशिश कर कि उसकी आंखों से कभी आंसू ना निकले। जितनी देर घर में तेरी बीवी खुश रहेगी उतनी ही तेरे घर में बरकत आएगी। संगत जी, ये मैसेज कई बार मेरे अंकल जी को गुरुजी दिखाते हैं। संगत जी, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मैं खुश रहूं, लेकिन संगत जी हमारे ऊपर कर्जा और इतना ज्यादा है कि संगत जी वो खुशी कब गायब हो जाती है हमें खुद पता नहीं चलता, क्योंकि इतनी टेंशन दिन रात संगत जी हमें लगी रहती है। लेकिन गुरु जी है, मुझे मालूम है कि वो सब संभाल लेंगे। संगत जी, गुरु जी ने मुझे उपाय बताए थे शनिवार के दिन। गुरु जी ने कहा था कि शनिवार के दिन गुड़ और चना बंदरों को खिला, इससे कर्ज से राहत मिलती है। शनिवार के दिन हनुमान जी
को धतूरे के पत्ते की 108 पत्ते की माला पहना। और गुरुजी ने यह भी कहा कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला। लाल वस्त्र में मसूर की दाल बांधकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर। ऐसा करने से एक तो आपको धन लाभ होता है और जो आपका मंगल दोष है वो भी शांत हो जाता है। तो संगत जी, ये उपाय मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज है, तो हम चाहते हैं कि उससे छुटकारा हमें गुरुजी जल्दी से जल्दी दिलवा दें। और गुरुजी जो भी हमें करने को कहते हैं, जो भी उपाय, जो भी रेमेडीज, तो संगत जी वो हम करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, महादेव परीक्षा भी उन्हीं की लेते हैं जो उनकी नजरों में परीक्षा देने के लायक होते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपको हम इस लायक लगे, आपने हमें अपनी संगत बनाया, इस लायक समझा गुरुजी, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने और आसपास के लोगों ने नजर लगा दी है। घर पर नजर दोष को हटाने के लिए घर में एक दीपक लेकर उसमें थोड़ा नमक, दालचीनी और इलायची, लौंग और पत्ता, इन सब चीजों को एक दीपक में डालकर कपूर से जला दे। पूरे घर में इसका धुआं करके जले को नदी में प्रवाह कर दे। घर में हमेशा के लिए जो नजर दोष है वो हट जाएगा। उसके बाद कभी भी आपके घर में किसी तरह का कोई नजर दोष नहीं आएगा। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमें समझाने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरी बहन ने तेरा हमेशा साथ दिया है। तूने अपनी बहन के लिए मुझसे जो अरदास की है वो मैंने सुन ली है। तेरी बहन दिल की सच्ची है, वो अपने मन की बात तुझसे कहती है। उसके जीवन में जो भी परेशानी आई है उन परेशानियों से वो खुद लड़ी है। मैंने उसका आने वाला जीवन ब्लेस कर दिया है। जो भी परेशानियां आई वो मैं देख रहा हूँ, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। उसका जीवन मैं बदल दूंगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बहन भी अपनी लाइफ में बहुत परेशान है और मैं उसके लिए भी गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उसकी लाइफ में भी सब कुछ ठीक कर दो। और संगत जी, गुरुजी फिर मुझे मैसेज देते हैं मेरी बहन के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि संगत जी कई बार तो ना मुझे गुरुजी के मैसेजेस देखकर बड़ी हैरानी भी होती है कि गुरुजी किस तरह से संगत जी हर एक बात हमारी सुनते हैं, उन्हें पता कैसे चल जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी का स्वरूप अगर हमारे घर में है तो साक्षात गुरुजी हमारे घर में विराजमान है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। वो हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है। गुरुजी कहते हैं कर्जे से तू बहुत परेशान हो तो एक काजल की डिब्बी ले और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से 11 बार काजल की डिब्बी उतार कर मिट्टी के नीचे दबा दे। ऐसा करने से आपके सारे कर्जे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। संगत जी, ये वाला जो उपाय है संगत जी मैंने कल ही करा है। अपने अंकल जी के ऊपर से मैंने सिर के ऊपर से 11 बार काजल की डिब्बी को मैंने वार कर उसे मिट्टी में दबा दिया है। बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी जल्द से जल्द उनको कर्जे से मुक्ति मिल जाए क्योंकि बहुत परेशान है। संगत जी कितने साल हो गए, हमारी अब तो बिल्कुल ऐसे हो गया है कि बस हो चुकी है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी महाराज पर, गुरुजी पर कि वो सब जल्दी ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी फैल रही है। अपने घर में अपनी रसोई को साफ रखा कर। रात को रसोई में एक तेज पत्ता और थोड़ा सा कपूर रखकर जला दिया कर। उससे तेरे घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और माँ लक्ष्मी वास करने लगेगी। संगत जी, ये भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। गुरुजी ने ये रेमेडी जो ये मुझे बताई है, ये उपाय संगत जी 21 दिन लगातार करने के लिए बोला है। तो संगत जी ये भी मैं कर रही हूँ। गुरुजी बाकी सब जानी जान है, गुरुजी सब जानते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं मैं तुझे सदा सुखी होने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे पास खुशियां ही खुशियां होंगी, ये मेरा आशीर्वाद है।
इसे पढ़कर अधूरा मत छोड़ना। मेरी इस आशीर्वाद को उसके पास भेजना जिसके पास तुम भेजना चाहते हो, जिसको तुम सदा सुखी देखना चाहते हो। संगत जी, मैं अपने फैमिली वाले हर एक सदस्य को सुखी देखना चाहती हूँ। तो संगत जी, हमारा ग्रुप बना हुआ है फैमिली का, तो मैंने उसमें ये मैसेज भेजा गुरु जी का। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तेरी जिंदगी में वो इंसान आ चुका है जिसकी तुझे तलाश थी। मैंने ही तुम दोनों को मिलवाया है। अब सही समय आने का इंतजार कर और नजारे वेखी चल कि ये सब हो जाना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आजकल नीम करोली बाबा जी के भी बहुत मैसेजेस आते हैं। हर समय परेशान रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, तेरी सारी परेशानी खत्म करके ही जाऊंगा। तूने बहुत घुट घुट के जीवन जी लिया है, बहुत घबराहट सह ली है। अब तेरी सारी परेशानियों को जड़ से उखाड़ के फेंकने लगा हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया कि सारा दिन काम में लगी रहती है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती तू। तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन देखभाल करेगा तेरी? तेरा पिता हूँ मैं, तुझे कह रहा हूँ, मुझे तेरी फिक्र है। अपनी अच्छी सेहत के लिए अपना खाना पीना ठीक कर, समझ गई? तो शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं जानती हूँ संगत जी कि ना हमारी और किसी को फिक्र नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जो फिक्र है वो हमारे सतगुरु गुरु जी महाराज को ही है। संगत जी, जिस दिन मैं ना बहुत ज्यादा थक जाती हूँ काम कर करके, तो गुरु जी मुझे कहते हैं मैं जानता हूँ कि तू थक गई है, लेकिन तू चिंता ना कर, तेरा जो भी कर्ज है तेरे सारे काम मैं खुद बनाऊंगा, तू बस खुश रहा कर और शुक्राना किया कर। शुक्राना तो संगत जी मैं हर श्वास श्वास में गुरु जी का करती हूँ कि गुरु जी अगर आप ना होते तो शायद मेरा जीना भी मुश्किल हो जाता। आप हो तभी मुझे जीने के लिए हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। और ये सब कुछ कैसे होगा ये तो आप ही जानते हैं। बस गुरुजी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। गुरुजी ने लौंग और कपूर के भी उपाय बताए हैं। गुरुजी कहते हैं कि 5 लौंग एक लाल कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रख, रात को कपूर में 2 लौंग डालकर पूरे घर में घुमा, इससे धन आने के रास्ते खुलते हैं। धन की कमी दूर करने के लिए रात को सोने से पहले चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग डालकर जला। कर्ज से मुक्ति के लिए अपनी तिजोरी में लौंग और कपूर रख। गुरुजी जैसे जैसे आप मुझे कहते हैं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि वो सब कुछ मैं करूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी सच में आप मेरे लिए वो नूर हो जिसके लिए मैं कोहिनूर को भी ठुकरा दूं। बस आप हो तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं बेटी मैं तुम्हें बहुत दिन से सावधान कर रहा हूँ, तुम मेरी बात को अनसुनी कर रही है। तुम मेरी आंखों में देख और देखते देखते 11 बार मंत्र जाप कर, फिर देख कितना बड़ा चमत्कार तेरी लाइफ में होता है। संगत जी सच में एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आपको लगे कि आगे का कोई भी रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, होता है संगत जी लाइफ में इस तरह का टाइम आता है हमारे। आप ना गुरु जी के पास बैठो, गुरु जी के मंदिर में, और संगत जी गुरु जी से ना जो भी आपकी परेशानी है वो कहो, और गुरु जी की आंखों में देखते देखते संगत जी 11 बार मंत्र जाप करो। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, आपको इतनी शांति मिलेगी। परेशानी खत्म होगी नहीं होगी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको अंदर से एक राहत मिलेगी, एक सुकून मिलेगा, एक हिम्मत मिलेगी कि गुरु जी हैं वो सब ठीक कर देंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बेटा दिखावे के रिश्ते में कुछ नहीं होता, रिश्ता वही होता है जिसमें झूठ ना हो। जब तक उसे तुझे मतलब है वह अच्छा बनेगा। तुम इतने बुरे नहीं जितना तुम्हें बनाया गया है, तू टूटी नहीं तुझे तोड़ा गया है। तेरी हार जीत तेरी खुशी बने ये जरूरी नहीं, क्योंकि तकदीर लिखने वाला मैं हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तेरे रिश्तेदारों और आस पड़ोस वालों ने ही तेरे घर पर नजर लगाई है, जिससे तेरे घर की बरकत अब नहीं हो रही। तो फिक्र मत कर, मैं तुझको एक उपाय बताता हूँ, अपने गुरुजी पर विश्वास कर।
एक दिया लेकर उसमें नमक, दालचीनी, इलायची, लौंग और आम का पत्ता, इन सब चीजों को डालकर कपूर जला दे। घर में इसका धुआं करके जले हुए को नदी में प्रवाहित कर दे। तेरे घर में जो नजर का दोष है वो हट जाएगा, फिर कभी भी नहीं लगेगा। तेरे घर में नजर कभी नहीं लगेगी। ये तेरे गुरु का तुझसे वादा है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तहे दिल से गुरुजी आपका शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना। संगत जी, एक तो हम वैसे भी थोड़े से अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं, और संगत जी अभी कुछ दिन पहले मेरे अंकल जी की तबीयत भी अचानक से जैसे ना खराब हो गई, क्योंकि संगत जी उनको ना ऐसे होता है कि कहीं बाहर आना जाना पड़ता है मार्केटिंग के लिए। तो संगत जी वहां जैसे एकदम से गर्म ठंडा पानी वगैरह हम पी लेते हैं, मौसम भी कुछ इस तरह से हो रहा है। तो संगत जी उनकी तबीयत ना जैसे खराब हो गई, उनका गला खराब हो गया, खांसी जुकाम इस तरह से। तो संगत जी अब ना मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी आपको पता है, एक तो हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, और ऊपर से मेरे अंकल जी की भी तबीयत जैसे अब ठीक नहीं रह रही, काफी दिन हो गए। तो प्लीज गुरुजी कुछ करो जिससे मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाएं, और हम प्रॉपरली, क्योंकि ना संगत जी फिर काम पे भी इतना हम ध्यान नहीं दे पाते। होता है संगत जी जब हमारी हेल्थ हमारे साथ नहीं देती, हमारी तबीयत हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, तो हमें बहुत ही ज्यादा वीकनेस सी फील होती है। फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता, प्रॉपरली वैसे नहीं हो पाता जैसे हम एनर्जी से कर पाते हैं। तो मैंने गुरुजी को कहा, तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तेरे पति के ऊपर नजर लगी है, तो इसके ऊपर से 7 बार नींबू को वार कर उसको जला दे, और जो जल गया जब उसकी राख बन जाए तो उसे मिट्टी में दबा दे। तो संगत जी मैंने ऐसे ही करा, और उसके बाद मेरे अंकल जी की तबीयत भी ठीक रहनी स्टार्ट हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि बेटी मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तो अपने बेटे को आज से काला टीका लगाकर उसकी नजर उतारा कर, थोड़ा सा जल प्रसाद पिलाकर ही उसको घर से बाहर ले जाना। उसके बाद उसकी टेंशन लेना छोड़ दे, उसको कभी नजर नहीं लगेगी मेरे होते हुए। मैं हूं ना उसे देखने के लिए। अपने गुरु पर भरोसा कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र आज फिर से तू इतनी परेशान है पुत्र, तुझे इंतजार करना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ, अपने गुरु पे विश्वास रख, तेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन कर रहा हूँ। गुरुजी मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ ठीक करोगे, मुझे पता है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन इस परीक्षा से पास भी आपने ही मुझे करवाना है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तुम्हें किसी की गलत बात गलत व्यवहार को पकड़कर नहीं बैठना। किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे साथ गलत किया, उसे भी जाने दो। तुम्हें बस शांत रहकर भगवान पर सब छोड़ देना है। किसी गलत व्यक्ति के लिए खुद को तकलीफ नहीं देनी है, उसे खुश रहने दो, जाने दो। तुम्हें बस भगवान पर भरोसा रखना है और खुद को शांत रखना है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन वस्त्र दान करने से स्वर्ण दान के बराबर फल मिलता है। पीले और लाल रंग के वस्त्र दान करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। संगत जी गुरुजी का एक और मैसेज आ रहा था कि पुत्र कल मैं तेरे घर ही था, लेकिन तू मुझे देख ही नहीं पाई। मेरे इस मैसेज को इग्नोर मत करियो। सोच रहा हूँ तुझे एक और बार दर्शन दूं, क्योंकि मैं तुझे पहले तो बात कर आया नहीं था, अब बता कर आ रहा हूँ। जल्दी अपने घर का दरवाजा खोल ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तुझको एक इशारा देता हूँ, कल तेरे घर में जो आई थी जिससे तू अनजान हो, बस समझ जाना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी तो हर पल ही हमारे घर रहते हैं। गुरुजी का स्वरूप अगर हमारे घर पे है तो गुरुजी साक्षात हमारे घर पर विराजमान होते हैं। और संगत जी गुरुजी किस तरह से हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं।
जब जब भी मैं गुरुजी को सच्चे मन से याद करती हूँ तो गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, अभी ना कई दिनों से मुझे ना घर पे लगातार 2-3 दिन लगातार हो गए संगत जी, घर पे मुझे बटरफ्लाई मरी हुई दिखाई देती है। तो मन बड़ा उदास सा हो जाता है संगत जी। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, पता नहीं हमारे ऐसे कौन से कष्ट हैं जो आप अपने ऊपर लेते हो। संगत जी, सच में गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि पुत्र, तुम्हारे सारे कष्टों को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और तुम्हें खरोच तक नहीं आने देता। संगत जी, हम खुद सच में सारी संगत कितनी किस्मत वाले हैं कि गुरुजी हर पल हमें संभाल रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सर्बत का भला करना। गुरुजी कहते हैं, जब कभी भी आप लंबी यात्रा पर निकलो तो घर के मुख्य द्वार को प्रणाम जरूर किया करो और जल्दी मिलने का कहकर जाया करो, क्योंकि जिस प्रकार परिवार के लोग तुम्हारे सकुशल लौटने की प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार घर भी तुम्हारी राह देखता है। घर के पशु पक्षी पेड़ पौधे भी प्रार्थना करते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें इतनी समझ देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, बेटी इतना दुखी मत हो, तूने मुझको माना है, मुझे अपना गुरुपा बोला है, मेरा स्वरूप वापस कर दिया तो परेशान मत हो। जब गुरुजी साक्षात तेरे घर में है तो मेरी सेवा मुझे याद करके भी कर सकती है। मंत्र जाप किया अगर मेरा मा, तेरा जो मानसिक प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि बेटी, मैं बार बार तेरे बच्चों के लिए संकेत दे रहा हूँ लेकिन तू समझ नहीं रही। तेरी लड़की पर एक बहुत बड़ा संकट है जो तेरी लड़की को खराब कर देगा। पहले ही समझा रहा हूँ, समझ जा, अपनी लड़की को बचा ले। तेरे को एक उपाय बताता हूँ। मुझे पता है वो तेरी बात नहीं मानती, लेकिन तू एक काम कर, जो मेरा जल प्रसाद तेरे घर में रखा है उसको रोज डेली अपनी लड़की को पिला। ये काम कर, देख तेरी लड़की सही रास्ते पर आएगी और उसके ऊपर के जो भी संकट हैं वो दूर हो जाएंगे और मेरी कृपा उस पर बनने लगेगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, तुम्हारे पति के जीवन में सब उथल पुथल हो रहा है, तो उसके लिए एक उपाय करो। सुबह स्नान करके माँ पार्वती की पूजा करो और सिंदूर चढ़ा दो। 1 महीने तक लगातार करो, पति की खोई हुई किस्मत चमक जाएगी और धन में भी लाभ होने लगेगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया कि तू कह रही थी ना, तेरा बहुत दिल है बड़े मंदिर आने का, पता नहीं गुरुजी कब बुलाओगे। तुझे बहुत शुभ दिन का बुलावा भेज रहा हूँ बड़े मंदिर आने का। मैंने अपनी हर संगत के लिए मंगलवार और बुधवार के दिन भी मंदिर खोल दिया है। मंगलवार दोपहर 1 बजे से लेकर रात 10 बजे तक और बुधवार 9 बजे से शाम 7 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। तेरे मन में जो अरदास है वो मैं सब जानता हूँ मेरे होते हुए, तो किसी बात की फिक्र मत कर। जिसके साथ बड़े मंदिर आना चाहती है उसको ये संदेश भेज दे। संगत जी, मैं तो अपने अंकल जी के साथ ही आना चाहती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि गुरु जी उनको भी ब्लेसिंग्स दे, मेरे बच्चों को भी ब्लेसिंग्स दे, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए लाइफ में। जो भी हमारे ऊपर कर्जा है गुरु जी, वो भी जल्दी से जल्दी खत्म कर देना, ताकि हम भी एक अच्छी लाइफ को जी सके। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी हैं, लेकिन बस गुरुजी अब और नहीं सहा जाता। गुरुजी कहते हैं, मुझे पता है मेरी बच्ची, तू हर वक्त घर के दुख दर्द क्लेश से परेशान रहती है। अब तू किसी बात की चिंता ना कर, आ रहा हूँ तेरे घर सब ठीक करने। बस गुरुजी, मुझे आपका ही इंतजार है कि आप जल्दी से जल्दी आओ और मेरी जो भी परेशानियां हैं वो सभी अपने साथ ले जाओ। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, मुझे पता है तुझे कितनी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। मुझे तेरी बहुत फिक्र रहती है, तेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं। तेरा तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है, इसलिए तुझे नीचे दिए ये एक उपाय को 5 दिन करना है और तेरी किस्मत पलट दूंगा। तूने जो कभी सोचा भी नहीं होगा वो भी तुझे मिलने वाला है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, बेटी,
तुझको ये मैसेज भेज रहा हूँ तेरे रिश्तेदार जिसका नाम आकाश है, उसने तेरी बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। तेरी बेटी का स्वभाव अभी अच्छा नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन तू घबरा मत, ये ब्लैक मैजिक मैं तेरी बेटी के ऊपर से हटा दूंगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू तो हमेशा यही सोचती होगी कि गुरुजी मुझे कभी भी ब्लेसिंग्स नहीं देते, परंतु मेरी बेटी, मैं तुझे लास्ट वीक से हर रोज तेरी कठिनाइयों के प्रति आदेश दे रहा हूँ। सत्संग का हिस्सा बन, सत्संग के लंगर भंडारे की सेवा ग्रहण कर, परंतु तू इन सभी आदेशों को अनदेखा कर देती है। ये आदेश तेरे बच्चों और तेरे सभी परिवार वालों के लिए है। आज से ही तेरे सभी कार्यों के नक्षत्र बनने लगेंगे। आज सत्संग का आखिरी पड़ाव है। आज तेरे लिए अंतिम और महत्वपूर्ण अवसर है। अभी के अभी सभी कार्यों को छोड़कर सत्संग के लंगर भंडारे का लंगर प्रसाद ग्रहण कर। संगत जी, जब कभी भी हमें अपने आसपास गुरु जी के सत्संग का इनविटेशन आए तो संगत जी हमें वहां पे जरूर जाना चाहिए, हमें किंतु परंतु नहीं करनी चाहिए। क्योंकि संगत जी इससे क्या होता है कि हमें एक तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है और साथ ही साथ संगत जी गुरु जी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, इन सब ये सब भी मिलता है। संगत जी इससे ना जाने हमारी कितनी ही बीमारी, कितने ही कष्ट गुरु जी, कितने ही माड़े कर्म जो होते हैं संगत जी वो गुरु जी काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हमें सही राह दिखाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। संगत जी मैं कई बार बैठ के सोचती हूँ ना कि गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद लाइफ में क्या बदलाव आया है, तो संगत जी उसमें मुझे हजारों ही चेंजेस दिखते हैं, इतने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। संगत जी पहले तो हर टाइम जैसे ना मन घबराता रहता था, समझ में नहीं आता था कि ये काम कैसे होगा, किस तरह से होगा। लेकिन आज संगत जी जब गुरु जी ने हाथ पकड़ा हुआ है उसके बाद से संगत जी किस तरह से सब कुछ हो रहा है पता भी नहीं चलता। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, हमेशा ऐसे ही अपने चरणों के साथ लगाए रखना। मेरे और मेरे पूरे परिवार के हमेशा अंग संग सहाय रहना। पूरे संगत परिवार को ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। आपके बिना संगत जी गुरुजी हम कुछ भी नहीं है। ये जो संगत के साथ भी आपने जोड़ा है ना गुरुजी, ये भी आपकी ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी इतना अच्छा गुरुजी ने संगत परिवार से मिलवाया है। संगत जी जब कभी भी कोई जरूरत होती है एक बार उनको कहने की बात है, संगत जी किस तरह से सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, और इतना अच्छा लगता है। इतना तो आजकल संगत जी अपने खुद की फैमिली वाले भी नहीं करते जितना गुरु जी करते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना भी गुरु जी मैं आपका शुक्राना करूं वो कम है। बस गुरु जी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक। और जो मेरी बेटी के ऊपर भी कष्ट है गुरु जी, जो भी संकट है या फिर उसको जो भी बुरी नजर लगी है गुरुजी, उससे आपने ही बचाना है। और मेरे बेटे को भी आपने ही ब्लेस करना है, उसको हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, ताकि वो अपनी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगा सके और इधर उधर की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे। बस गुरुजी आप, वो मेरे नहीं आपके बच्चे हैं, क्योंकि मैं सारा दिन संगत जी बहुत बिजी रहती हूँ अपने अंकल जी के साथ काम में और बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती। वैसे तो उनकी दादी हैं घर पे, दादा दादी हैं उनके, वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बट फिर भी संगत जी मैं और मेरे अंकल जी उनको प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते। तो मैं गुरुजी से इस चीज के लिए भी माफी मांगती हूँ। बस गुरुजी एक बार ये जो कर्जा है ये उतर जाए, उसके बाद मैं भी एक अच्छी सी और स्मूथ सी लाइफ को जीना चाहती हूँ। मैं उसमें किसी भी तरह के अप एंड डाउन वगैरह बस नहीं चाहती। बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी एक स्मूथ सी लाइफ जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुकून हो, एक सिंपल सी लाइफ को जीना चाहती हूँ गुरुजी। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। बहुत ज्यादा संगत जी लाइफ उथल पुथल हो हुई है। बस गुरुजी से ही मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी अब आपने ही सब कुछ ठीक करना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।
लख लख बार शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही इतनी है, लेकिन अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरु जी।